नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं और इस पूरे बुलेटिन में हमारा साथ देंगी न्यूज रूम से हमारी सहयोगी श्रद्धा शर्मा। ओवर टू श्रद्धा। और शुक्रिया कमरुद्दीन। और खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात ग्वालियर में दिए गए एक विवादित बयान की, और ये विवादित बयान दिया है महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने। इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस चाहे भी तो 27 सीटों पर नहीं जीतेगी, और क्या सत्ता सरकार इतनी कमजोर है? सत्ता सरकार जिस कलेक्टर को बोल दे कि हमें ये सीट चाहिए, वे जिता कर देगा। अब इमरती देवी का यह बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अब इमरती देवी ने सफाई दी है और कहा कि विकास कार्यों की जिम्मेदारी अफसरों की होती है, इसलिए उनकी भूमिका अहम है। इधर अब कांग्रेस इस वायरल वीडियो को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करने की तैयारी में है। सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे? सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। तो खुला है, सीधी बात ये है बस इतनी कहीं सब समझ जाओ। पंडित जी ने रुक जाओ, शांत रह जाओ। हम जानते हैं, सब जानते हैं, ये बात जानते हैं। तो हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि 8 सीटें जीतने और उन्हें कम। हमारे विकास कार्य हम उनके दम पे, अपने विकास कार्यों के, अपने मुख्यमंत्री के और नेताओं के दम पे चुनाव जीतने। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मूंचे बैठी रहेगी और वे पूरी की पूरी जीत लेंगे? सत्ता सरकार का इतना बहुमत होता है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। मंत्री का वीडियो जो है वो लेकर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे और चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि किस प्रकार भाजपा सत्ता के दम पर निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है, तो इन उपचुनाव के अंदर निष्पक्षता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग सख्त कदम उठाए और जो अधिकारी भाजपा एजेंट बन के काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत हटाए। ये वीडियो लेके हम आज चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज कराएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज से पोषण माह का आगाज किया है। आपको बता दें कि आज से 23 सितंबर तक मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह के कार्यक्रम का उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जहां सीएम ने हितग्राहियों और स्थानीय निकायों से बातचीत की, तो वहीं 601 आंगनबाड़ी भवनों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। जहां मध्य प्रदेश से कुपोषण को खत्म कर सुपोषित प्रदेश का जनसंकल्प लेने की बात कही, तो वहीं उन्होंने बताया कि आज से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को दूध मिलेगा। इसके साथ ही 1,10,000 लाडली लक्ष्मी को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। ये कुपोषण कलंक है मध्य प्रदेश के माथे पर। हमको इस कलंक को दूर करना है, लेकिन आज हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि कुपोषित होते हैं तो कई बीमारियां जकड़ती है। माता भी कुपोषित होती है तो मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। शिशु मृत्यु दर मतलब बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती है। और आज के युग में बच्चे चले जाएं आके, इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? आज तो हम एक अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। जो अति कुपोषित बच्चे हैं या कम पोषित बच्चे हैं, ऐसे 8 लाख बच्चों को आंगनबाड़ी में दूध, मीठा दूध दिया जाएगा। सांची जो दूध बनाता, दूध पाउडर, उसको घोल के बच्चों को पिलाना है। यह बच्चों को सुपोषित करने में सहयोगी होगा। आज इसका प्रारंभ हो रहा है। समाज के प्रमुख लोग, अलग अलग जितने लोग हमारे समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति या संस्थाएं हैं, उन सबको सम्मिलित करके हम बनाएंगे पोषण सरकार। और पोषण सरकार का काम क्या होगा? इस पोषण की नीति को अपने गांव में ढंग से लागू करना, समाज के साथ मिलकर। कोई एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये एक मंत्री का काम नहीं है। पोषण का काम है तो हम सबका काम है, और ये सबको मिलकर करना है।
अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे रुक करेंगे ब्रेकिंग स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक है और 2 महीने में तीसरी बार संघ प्रमुख का मंथन हो रहा है। और खास बात यह है कि बीएचपी के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक है। कोरोना काल में बीएचपी के कामों की समीक्षा होगी और कैलाश मैरिज गार्डन में यह बैठक हो रही है। उपचुनाव को लेकर यह बैठक काफी अहम माना जा रहा है और ये जो संघ प्रमुख का दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर से उपचुनाव को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, आप देख पा रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर उपचुनाव को लेकर ये जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है और बीएचपी के साथ अलग अलग ये बैठक है। भागवत विश्व हिंदू परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे हुए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में संघ प्रमुख यहाँ भोपाल में जहाँ पर ये बैठक हो रही है वहाँ पर शामिल होने के लिए आ चुके हैं और यहाँ उनका स्वागत करने के लिए जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं। 2 दिनों तक ये जो बैठक है संघ प्रमुख की वो यहाँ पर चलेगी। ये माना जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान और उसके बाद की जो रणनीति है उस पर वो यहाँ पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि संघ प्रमुख का ये जो दौरा है वो 2 महीने के भीतर ही यहाँ पर वो तीसरी बार भोपाल आ रहे हैं। इससे पहले वो ठेंगड़ी भवन में आए थे जहाँ पर मध्य और मालवा प्रांत के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी बैठक हुई थी और फिर उससे पहले भी शारदा विहार में उन्होंने एक बड़ी बैठक ली थी। उपचुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख के ये जो दौरे हैं वो भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि संघ की जो रणनीति में कहीं ना कहीं उपचुनाव भी शामिल है। हालांकि ये जो बैठकें हैं उनसे मीडिया को लगातार दूर रखा गया है, लेकिन जो जानकारियां हैं वो यही है कि संघ आने वाले दिनों की जो रणनीति है उस पर मंथन कर रहा है और उनको लेकर संघ प्रमुख लगातार देश भर में दौरे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में उनके दौरे लगातार जारी हैं। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। युवा कांग्रेस का रोजगार दो अभियान चला। सरकार से युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। पीसीसी दफ्तर के बाहर रोजगार की मांग को लेकर किस तरीके से कांग्रेसियों ने पकौड़े तले वो तस्वीरें भी आपके सामने। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो दावे किए गए थे उसको केंद्र सरकार पूरा करे। खासतौर से जो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी उसको यहां पर कांग्रेस याद दिला रही है बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के बाद। का देश है और सबसे बड़ी चुनौती है इनको रोजगार कैसे दे। ये पब्लिक सेक्टर को बेचते जा रहे हैं, रेलवे को बेचते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं और देश में जो पद खाली पड़े उन्हें भी नहीं दे रहे। हमारा आग्रह है आज दो, रोजगार अभी दो और जो पद खाली पड़े पहले उन्हें भरो, रोजगार नए सृजन करने की व्यवस्था करो। ये पकोड़े तल के देश के नौजवान का भविष्य नहीं सुधर सकता। स्पष्ट है, देश की मूल मुद्दों पर ध्यान पहुंचाने का काम हम कोशिश कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुखर नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार दो, रोजगार दो। इसके लिए बाकायदा कैंपेन भी लगाया गया। कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। ये देखिए, केंद्र सरकार से रोजगार देने की लगातार मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आरिफ मसूद साहब भी यहां पर नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार से रोजगार देने की मांग की जा रही है। और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इस पर आज के दिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इस पर गृहमंत्री ने बयान दिया और गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक को भी रोजगार नहीं दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि 15 महीनों में सरकार ने एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया और कांग्रेस ने युवाओं से लिखित में झूठ बोला। कुरान का पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी।
एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी। और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के नाम पर राजनीति इतनी हो गई कि वो सड़क पर आ गई। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिथोरा की चुनावी सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति को रद्द करने का आरोप लगाया। इसके बाद जिले के बीजेपी नेताओं ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि जिले ने 4 विधायक कांग्रेस को दिए और उन्होंने इस जिले का मेडिकल कॉलेज छीन लिया। वहीं सीएम और बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस विधायक ने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी माने तो पहले की शिवराज सरकार ने सिर्फ कॉलेज की घोषणा की थी और कोई बजट ही सैंक्शन नहीं किया। पूरी राशि स्वीकृत की, लेकिन ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। जो पैसा मैंने स्वीकृत किया था वो लैप्स कर दिया, वो पैसा खा गए। अपने पर्सनल लाभ के कारण ये कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ के विधायक तत्काल उसमें सतत प्रयासरत रहते तो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज कभी नहीं जाता। देखिए, भाजपा वालों को सबूत देने की हमें आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विधानसभा से ही मुझे ये बात मिली थी कि इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है और मात्र प्रशासकीय स्वीकृति इसके लिए की गई थी। विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। अब तक छतरपुर के बड़ा मलहरा में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी पर लिथोरा में हितग्राही सम्मेलन के नाम पर चुनावी सभा का आयोजन करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हितग्राही सम्मेलन के नाम पर एक शासकीय कार्यक्रम हुआ और शासकीय कार्यक्रम के नाम पर इन्होंने उसको चुनावी सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे गंभीर आरोप तो मैं इस बात का लगाता हूं कि जिला प्रशासन और शासन दोनों ही इस समय पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ना कि। और टीकमगढ़, जहां पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि राशन वितरण कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया और विधायक राकेश गिरी ने कालाबाजारी का नेताओं पर आरोप लगाया है। विधायक राकेश गिरी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, राशन की कालाबाजारी करने वाले बन गए पार्टी के नेता। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। भाइयों को बचाने में तालाब में दादी भी डूबी। अस्पताल ले जाते समय तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये दुखद खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर 2 सगे भाई डूबे हैं और भाइयों को बचाने में तालाब में दादी भी डूब गई। अस्पताल ले जाते वक्त तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया। तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई और डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। दरअसल हुआ यूं कि भाइयों को बचाने के लिए दादी भी तालाब में गई, उसके बाद दादी भी डूब गई। अस्पताल ले जाते समय तीनों ने दम तोड़ दिया और इनको तालाब से तो बाहर निकाला गया, इनकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये दुखद खबर इस वक्त की शिवपुरी से, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 भाई और दादी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, इस पूरी खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बारोदिया का है। वहां के रहने वाले 2 बच्चे अपनी दादी के साथ तालाब पर नहाने के लिए गए हुए थे। तभी ये मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 9 वर्ष है, ये दोनों पानी में डूब गए।
जब गाड़ी में डूबता हुआ देखा तो वो खुद भी उसमें उतर गई उनको बचाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं बच सकी और तीनों को ही जब तक जिला बदरवा चिकित्सालय लाया गया तब तक तीनों की ही मौत हो चुकी थी। जी कमरुद्दीन। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। डिंडौरी से ऐसी ही खबर जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है। मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें शामिल हैं। शहपुरा थाना के भरौटी गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, मामले की पड़ताल की जा रही है। तालाब में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। डिंडौरी से ये बड़ी खबर जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है। मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें शामिल हैं। शहपुरा थाना के भरौटी गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना के बाद इस वक्त पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची हुई है। तालाब में डूबने से मौत की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की डिंडौरी से जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है और मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें हैं और शहपुरा थाना के भरौटी गांव का यह पूरा मामला है जहां पर अब पुलिस भी मौके की तफ्तीश के लिए पहुंची हुई है। तालाब में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने गुना में कॉलेज प्रोफेसर से बातचीत की। आपको बता दें कि ओपन बुक प्रणाली से होने वाली परीक्षाओं के बारे में उन्होंने प्रोफेसर से चर्चा की और इस दौरान कोरोना काल में बाधित हो रही शिक्षा के बारे में चर्चा करते हुए नई शिक्षा नीति पर फोकस किया गया। पत्रकारों के सवाल पर मंत्री मोहन यादव ने कहा कि अतिथि विद्वानों के लिए अगले 2 से 3 महीनों के भीतर पॉलिसी निर्धारण किया जाएगा और उनके नियमितीकरण के लिए भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा। 40 के आसपास हम अतिथि विद्वानों को लगा चुके हैं, जिनकी चॉइस फिलिंग 10 तारीख आखिरी तारीख थी, 10 सितंबर तक की तारीख थी। अब शेष बचे हुए 700 सवा 700 जो अतिथि विद्वान हैं, इनके लिए हमने कहा कि हमारे पास में अभी जितने जगह खाली हुई, कोई ट्रांसफ़र हुए हैं, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर जो PSC से भरे थे उनकी पोस्टिंग हो गई है या कोई कारण से कोई किसी और एक जॉब में चला गया तो जगह खाली रह गई, तो वो जो जितनी जगह खाली होगी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी में भी अतिथि विद्वान को माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री से बात हुई है, उनके बारे में निर्णय करके हम उनके लिए भी लगाने वाले हैं। एक विषय आया है नियमितीकरण का अतिथियों की दृष्टि से, तो हमने अलग अलग राज्यों से पॉलिसी। और बुरहानपुर के नेपा नगर में पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि VD शर्मा के उस बयान का पलटवार किया जिसमें कहा गया था कि कमलनाथ की पकड़ खोखली हो गई है, गुब्बारे में से हवा निकल गई। अरुण यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने निर्वाचित सरकार को हटाकर धोखे से सरकार बनाई है और बीजेपी सरकार ने 15 साल में क्या किया और कमलनाथ सरकार ने 15 महीनों में क्या किया, ये सब जनता के सामने है। वहीं उन्होंने उमा भारती के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस अब हमेशा के लिए विपक्ष में रहेगी। सभी भाई मजबूती के साथ इस देश में रहते, देश की प्रगति में भागीदारी करते हैं। आतंकवादी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब सरहद पर हमारा जवान मरता है तो हमारे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग योगा करने का काम दिल्ली में करते हैं, सरहद की बात नहीं करते। देश में जब आतंक आता है, जब सामने देश के लोग आतंकी आके हमारे जवानों को मारते हैं, तब ये योगा करते हैं, इनको देश की। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुलिस वाहन से मुरैना में उपचुनाव का प्रचार करने को लेकर अब चुनाव आयोग ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सिंधिया के पुलिस वाहन का इस्तेमाल करते हुए एक फोटो वायरल हुआ था और सिंधिया ग्वालियर मुरैना में पुलिस वाहन में बैठे नजर आए थे, जिसकी शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी। इसको लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब मांगेगा तो दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं और अभी प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगी है। इससे पहले कांग्रेस ने सिंधिया पर पुलिस की गाड़ी से प्रचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिस गाड़ी से प्रचार किया था उसका नंबर MP 03A 6271 था और मध्य प्रदेश की नंबरिंग प्रणाली अन्य राज्यों के समान है।
जिसके तहत MP 1 और MP 2 सरकार के लिए आरक्षित हैं, जबकि MP 3 पुलिस के लिए आरक्षित है। निर्वाचन कैसे जमा मांगेगा कोई? जब आचार संहिता लगी है क्या? एक बात। दूसरा, शासकीय गाड़ी क्या राज्यसभा का सांसद ले नहीं सकते क्या? दो बात। तीसरा, क्या उस पर भाजपा का झंडा लगा था क्या? तीसरी बात। ये सारे सवाल हैं, इनके भी उत्तर हैं। अगर कोई जवाब मांगेगा निर्वाचन आयोग जरूर देंगे। कोरोना काल चल रहा है और इस काल में MP की अब स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल इंदौर के एमवॉय अस्पताल में एक शव स्ट्रेचर पर पड़ा रहा और वो सड़ गया। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग ने एमवॉय अस्पताल के अधीक्षक, इंदौर के SP, कलेक्टर से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पति की मौत के बाद एक पत्नी ने अस्पताल पर इलाज नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि अस्पताल ने बताया कि उसके पति की कोरोना से मौत हुई, लेकिन मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी अस्पताल से उन्हें अपने पति की कोरोना रिपोर्ट नहीं मिली है। इसलिए इस मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हो। वहीं इस मामले में जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। जब इस बाबत न्यूज़ 18 ने CMHO से सवाल किया तो वो अपना चैम्बर छोड़कर भाग गए। स्नेहा आशीष तिवारी, वो आशीष तिवारी जिसके जान हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से चली गई। आज 10 दिन हो गए इस बात को। अब जाके हिम्मत आई है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि उनके साथ क्या हुआ था। कुछ नहीं था, उन्हें नॉर्मल फ्लू था जिसकी मेडिसिन वो PCGen डॉक्टर से ले रहे थे। ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। संडे का दिन था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने एक्सरे किया, बताया कि इन्हें निमोनिया है जो कि ज़्यादा बढ़ गया है, आप इन्हें मेडिकल ले जाओ। उन्होंने कहा एडमिट कर लो, एडमिट नहीं किए, ऑक्सीजन नहीं दिया, कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया। उसके बाद एम्बुलेंस में इन्हें मेडिकल लेकर गए, मेडिकल में इन्हें एडमिट किया, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किए, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। एक हफ्ते से अभी तक डेट नहीं लगी, तो समिति देखने गई थी। मेरे पास लिमिटेड स्टाफ है। मेरे दोनों DHO पॉजिटिव हो गए, हमारे DPM पॉजिटिव हो गए हैं, मेरे DIO हाइपरटेंशन के कारण अस्पताल में भर्ती है। मैं अकेला कर्मचारी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो इस बात की लापरवाही से जो मच रही है हॉस्पिटल में? बिल्कुल नहीं, अस्पतालों को विधिवत जानकारी दे दी गई है और सभी अस्पतालों से निवेदन किया है कि निर्धारित शुल्क लेकर ही उपचार करें और सभी अस्पतालों ने इसमें सहमति बताई है। चलिए, थैंक यू। मुझे लगा नहीं तो बात करना, थैंक यू। क्यों? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 70 किलो लड्डुओं का प्रसाद बांटा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरे मम्मा जा लो। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रही है और आज इसी कड़ी में न्यू मार्केट में 70 किलो का लड्डू चढ़ा करके भगवान हनुमान को भक्तों के बीच बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 70 किलो का ये लड्डू भगवान हनुमान को अर्पित किया गया है और फिर ये प्रसाद स्वरूप लोगों में बांटा जा रहा है। और ये कामना की जा रही है कि नरेंद्र मोदी अब तक जिस तरीके से काम करते आए हैं जनहित के लिए, आगे भी इसी तरह से काम करते रहें और भगवान उन्हें दीर्घायु करें। पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं और भगवान से नरेंद्र मोदी के लिए, जो प्रधानमंत्री हमारे, उनके लिए लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कमरुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ब्रेकिंग खबरें बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।